या करूं आज फिर वतन बम भोले ये कैसा नौतन मेरे इस अविचल जीवन में ये कैसा भीषण परिवर्तन। आज क्या 49 पवन कले गिरगिर हिलाए देता है या पुरुषों का इंद्र हिंसा गिराए देता है अथवा पृथ्वी पाताल फटे पानी का लोट फाटा है कुल दसों दिशाएं कहां पर भी जानिए कौन फाटा है। आज कौन कह रहा है परशुराम सावधान परशुराम सावधान परशुराम सावधान। प्राण के रहते शिव धनुष की ऐसे दशा साथी नंबर सीधा ठोट सावधान सावधान सावधान। आज प्रकट द्वारा श्रेष्ठ बचाएंगे पीएम पुरुषोरी जन्मियों के अश्रु प्रवाहित होंगे अपनी भूलता से में मन का नेतृत्व होगा अंदर को पकड़ो खिंच जानी को छुपा छे फेंक होगा ये है मार दी छुई पाताल बनाऊंगा फिर उठाए कमट वारा हसेस ऐसी मैं प्रलय मचाऊंगा सब छोड़ो जाओ कुछ का अंतर हेत मन विचार करो पुरुषों प्रास्त शस्त्र सज्जित हो कुंडली क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। आश्वास देवी मेरे आशा की रक्षा करना। हर हर महादेव हर हर महादेव हम विश्वनाथ हे विश्वनाथ हे अपनी भक्ति की निष्ठा को प्रबल बनाओ। तो इस धनुष के टूटने पर यदि मैं विरोध कर रहा हूं तो उसका कारण यह है कि धनुष भगवान शंकर का है। शंकर हमारे भगवान हैं, हम उनके भक्त हैं और भक्त की निष्ठा ये कहते हैं कि इसके टूटने का हमें विरोध करना चाहिए, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। तुमने कहा कि व्यक्ति करे कर्म और उसका कर्म बन जाए धर्म, कर्म बन जाए धर्म तो वो धर्म अच्छा होता है। इसको थोड़ा एक से भी और ऊपर हम चलाते हैं। कर्म और कर्म बन जाए धर्म और वो धर्म भी यदि भगवान से जुड़ा हो तो उसी को कहते हैं सत्कर्म हो जाता सत्कर्म। लेकिन भगवान को समर्पित होना चाहिए। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। जब तक आप अपने कर्मों को अपने धर्म को भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तब तक वो धर्म तो हो सकता है लेकिन सत्कर्म नहीं हो सकता। और सत्कर्म बनाने के लिए जो भी आप अच्छे कर्म करें वो सब भगवान को समर्पित कर दें। और भगवान को समर्पित करोगे तो भगवान उन कर्मों में पूर्ण का अनुपात बढ़ा करके तुम्हें देंगे समय आने पर। इसको ऐसे समझ लो जैसे किसी पुत्र ने धन संचय किया और धन संचय करके अपने पिता को दे दिया। अब पिता के पास धन पहुंच गया तो समय आने पर जब भी पुत्र मांगेगा या पुत्र को आवश्यकता पड़ेगी तो पिताजी यदि देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, ये भी निश्चित मानो। उतना ही तुम्हें वापस नहीं करेंगे क्योंकि पिता भी जब पुत्र की प्रवृत्ति देखते हैं कि ये तो संचित कर रहा है तो संचय को बढ़ाना ये पिता अपना धर्म समझ लेते हैं।
अपना कर्म समझ लेते हैं और बढ़ा करके देते हैं। तो ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये धर्म के भी ऊपर है, क्योंकि ये भगवान शंकर के लिए हम कर रहे हैं, संसार के लिए नहीं कर रहे हैं। संसार के लिए करेंगे तो कर्म हमारा धर्म बनेगा, और जब भगवान के लिए करेंगे तो वही कर्म सत्कर्म बन जाएगा, वो धर्म के भी ऊपर चला जाएगा। ये अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा सत्कर्म है और ये निश्चित करेंगे। तुमने एक बात कही, बोले जनक जी को कष्ट है और वो सीता की माता को कष्ट है, अर्धनिमेष कल्प संहिता सीता को कष्ट है, तो कष्ट तो होगा ही, इसमें संशय करना ही नहीं चाहिए, कष्ट तो होगा ही। अरे भाई, किसी के पति के लिए हम फरसा लिए खड़े हैं, किसी स्त्री के पति के लिए हम फरसा लिए खड़े हैं, तो क्या वो स्त्री हमारे ऊपर फूल बरसाएगी? ये तो सामान्य बात है, वो हमारे ऊपर फूल थोड़े बरसाएगी। कैसी भी स्त्री हो, हमारा विरोध हमारे विपक्ष में होगी। और जिसके दामाद के लिए, जिसके दामाद को मारने काटने की तैयारी बनाया, तो वो स्त्री या वो पिता क्या हमारी वंदना करेगा? वो भी हमारे विपक्ष में होगा। तो यदि सीता को कष्ट है तो सीता का धर्म है कि पति पर आपत्ति है, इसलिए स्त्री को दुखी होना स्त्री का परम धर्म है। सीता अपने धर्म का निर्वाह कर रही है। सुनैना यदि कष्टित है तो ये उसका धर्म है, वो अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, क्योंकि सीता के पति पर आपत्ति है। जनक यदि कष्टित है तो उसका धर्म है, और हम यदि ताल ठोक रहे हैं तो ये हमारा धर्म है। एक बात तुमने और कही, तुमने कहा कि अगर तारों के बीच में कोई पूछे चंद्रमा कहां है, तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश सभी तारे मिलकर के भी उतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना चंद्रमा में प्रकाश होता है। और चंद्रमा को तो दूर से देख करके ही लोग बता देते चंद्रमा है, ठीक। पर एक बात ध्यान रखो, जब सूर्य निकल आता है, जब सूर्य निकल आता है तो चंद्रमा का भी प्रकाश नगण्य हो जाता है। जब चंद्रमा निकलता है तो तारों का प्रकाश नगण्य हो जाता है। इससे तारा पूछना आवश्यक हो जाता है कि वह बुध कहां, मंगल कहां है। और जब सूर्य निकला है तो चंद्रमा भी पूछने का विषय बन जाता है कि चंद्रमा कहां है, क्योंकि उसका भी प्रकाश क्षीण हो जाता है। धनुष तोड़ने वाला है क्या? चंद्रमा। अहम सूर्य तेई अवसर सुन शिव धनुभंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। पतंगा माने होता सूर्य, हम सूर्य, वो है चंद्रमा। तो उसका प्रकाश हो गया क्षीण। ये प्रस्तुत भी किया गया, तुम्हारे बड़े भाई ने भी कहा, नाथ सब धन भंजन हारा हुई क्यों दास तुम्हारा। तो अब ये सूर्य है, चंद्रमा के आने पर तारों का प्रकाश क्षीण, और सूर्य के आने पर चंद्रमा का प्रकाश क्षीण। चंद्रमा के आने पर तारे पूछे जाते हैं, और सूर्य के आने पर फिर चंद्रमा पूछा जाता है। इसलिए तुम्हारे सामने सूर्य खड़ा है, और यदि हम पूछ रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, सार्थक विषय। ललिकाएं में तुमने कहा हमने बहुत सी दुनिया तोड़ी, अच्छा, तो ललिकाएं में तुमने जो तोड़ी है तो कहा तुम धनुष को वही समझ रहे हो जो टूटा है क्या? इसको भी तुम ऐसा ही समझ रहे हो? परिवर्तन करो। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, क्योंकि वेदांत तुमने कहा वेदांत ऐसा कहता है, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और धनुर्वेद में धनुष के कई प्रकार बताए गए, बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन प्रमुख प्रकार होते हैं 3। क्षत्रियों का बालक जब छोटा होता है और युद्ध सीखना चाहता है तो उस समय उसको दिया जाता है यौगिक चाप, प्रथम यौगिकम चाप। पहली अवस्था में उसको यौगिक चाप दिया जाता है, और जब यौगिक चाप से वो बाण चलाना सीख जाता है, अवस्था बढ़ती है, तब उसको दिया जाता है युद्ध चाप, उसको कहते हैं युद्ध चाप। और जब युद्ध करके किसी युद्ध का विजय
तब पूजनों की और देवी देवताओं की जब कृपा होती है तब मिलते हैं दिव्यास, उसको कहते हैं दिव्य चाप। तो क्रम से मिलते हैं, पहले होता है यौगिक चाप, फिर होता है युद्ध चाप, फिर होता है दिव्य चाप। तुमने तोड़े पहले ललकारी में, तो ललकारी में कौन से तोड़े? यौगिक चाप। आज जो टूटा है ये है दिव्य चाप। इससे दिव्य चाप और यौगिक चाप ये दोनों बराबर नहीं होते। इसको ऐसे समझ लो, बालक जब छोटा होता है अब पढ़ने लिखने का प्रयास करता है तो उसको पहले वही पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है कि अगर पढ़ते पढ़ते पन्ने फाड़ करके भी फेंक दे तो कोई हानि ना हो, वही पुस्तक दी जाएगी। और जब वो पढ़ना सीखने लगता है तब पुस्तकें बदल दी जाती हैं, और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है पुस्तकों में परिवर्तन होता जाता है। और एक समय वो आता है कि वेद पुराण शास्त्र भी उठा करके दे दिए जाते हैं कि आप इनका स्वाध्याय करें। लेकिन किसी भी अबोध बालक को पहली स्थिति में वेद पुराण शास्त्र उठा करके नहीं दिए जाते कि इनको पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ेगा क्या, वो तो फाड़ के पढ़ने फेंकेगा। तो पहले वो पुस्तक नहीं दी जाती है। तो तुमने जो पहले तोड़े ठीक है, तोड़ दिए, टूटने से कोई हानि होने वाली नहीं थी, लेकिन आज जो टूटा ये अलग है, ये दिव्यास्त्र है, ये त्रिपुरारी धनु है, विदित सकल संसार है। और एक बालक का बस संभाल लिया, बालक अपनी बुद्धि को संतुलित करो। बोल करके नहीं बोल रहा, संतुलित नहीं बोल रहा है। क्या धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे महाराज हंसी हमारे जाना और सुनो देख सब धनुष समाना। हमसे कहते क्या धनु ही सब त्रिपुरारी धनु? अरे विप्रदेवता, संसार में सभी धनुष समान है, कोई धनुष न छोटा है न बड़ा है, सभी धनुष समान है। हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। मेरी जानकारी में सभी धनुष समान है। अब कैसे है तो उसका एक मापदंड होता है, उसका एक पैमाना होता है, और पैमाना यह होता है कि अगर व्यक्ति हो या वस्तु हो, व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो, अगर लक्षण भी आता है लक्षण, तो लक्षणों के आधार पर फिर बराबरी कर दी जाती है। और मैं लक्षणों के आधार पर यह कहने के लिए बाध्य हूं कि हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। पहली बात। दूसरा तर्क ये हमने तर्क रखा था कि संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जो व्यक्ति करे कर्म लेकिन उसका कर्म बन जाए धर्म। तो मैंने उदाहरण दिया था कि परोपकार से बढ़कर के संसार में कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। प्रशासन ने कहा कि हम इससे ऊपर तुमको लिए चल रहे हैं। कहा लेके गए पूरे संसार का सबसे अच्छा कर्म वह कर्म होता है जो कर्म भगवान को समर्पित होता है, तो वो कर्म फिर सत्कर्म बन जाता है। ध्यान देना, ये ऊपर नहीं गया है, ये नीचे ही रहा है। कर्म भगवान को समर्पित होगा तो ये सत्कर्म बनेगा, लेकिन परोपकार ऐसा सत्कर्म है कि ये कर्म फिर नहीं रहेगा, फिर ये धर्म बन जाएगा। तो कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? चित्र करिए, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? तो कर्म सबसे अच्छा कौन है कि जो कर्म कर्म न रहे धर्म बन जाए, जो कर्म कर्म न रहे धर्म बन जाए, तो उससे बढ़कर के संसार में कोई भी। रही बात सत्कर्म की, तो क्या परोपकार करना ये सत्कर्म नहीं है? परोपकार करना क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये भी सत्कर्म है। क्यों? क्योंकि परोपकार ही अपने आप में धर्म है। व्यास वचनम दो है, व्यास जी महाराज ने 2 वचन 18 पुराण 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र, और इनको अगर समूचा सार निकालना हो तो व्यास भगवान ने कहा कि केवल 2 वचन है। तो कौन? कहा परोपकार से बढ़कर के संसार में कोई भी धर्म नहीं, और दूसरे को सताने से बढ़कर के संसार
बुरा काम नहीं। तो बुरा काम कर रहे हो तुम और सत्कर्म कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाला। इसीलिए कहा था, इसलिए मैंने कहा था जवाब कर रहे हो। सीता भयभीत है, जनक की रानी सुनैना भयभीत है, तो पंडित जी उत्तर क्या कर रहे हैं? उत्तर समझाने का बोले देखो अगर सुनैना भयभीत है क्योंकि हम उसके पति पर फंसा दिए तो ये वो अपने धर्म का पालन कर रही है। धनुष तोड़ने वाले को मारने की बात कर रहे हैं तो सीता जी दुखी है, तो सीता अपने धर्म का पालन कर रही है। वो हम ताल ठोक रहे हैं तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ध्यान देना, सीता जी अपने धर्म का पालन कर रही है। सीता जी अपने धर्म का पालन कर रही है, सुनैना जी अपने धर्म का पालन कर रही है, लेकिन परशुराम जी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अधर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कर्म कर रहे हैं, आप कहते मैं धर्म कर रहा हूं, समस्या ये है कि धर्म नहीं हो रहा है, ये लग रहा है आपको। क्योंकि राजा जनक का राज्य पलटोगे तो राजा जनक के राज्य में हानि पहुंचाना, राजा जनक के राज्य को क्षति पहुंचाना, क्या ये धर्म है? क्यों? क्योंकि राजा जनक के राज्य में कैसे लोग हैं? आचार्य कहते हैं कि पूर्ण नर नारी सौभाग्य सुचि संतान और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और इनको सताना, इनको प्रताड़ित करना, क्या ये धर्म है? ध्यान देना, ये धर्म नहीं हो सकता है। ये स्वधर्म जरूर हो सकता है। स्वधर्म, स्व माने अपना, अपना धर्म जरूर हो सकता है, लेकिन ये धर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वधर्म अलग है, स्वधर्म अलग है। रावण भी है तो वो भी स्वधर्म करता है, स्वधर्म अपना अपना अपने धर्म के अनुसार। लेकिन जो परशुराम जी कर रहे हैं ये धर्म नहीं हो सकता है, ये स्वधर्म है। क्यों? क्योंकि साधु संतों को प्रताड़ित करना ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में नहीं है। हमारे यहाँ तो साधु संतों की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ तो साधु संतों की चरणों की रज लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हमारे यहाँ साधु सज्जन धर्मशील ज्ञानी गुणवान इनकी लोग आरती उतारते हैं, इनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इनको हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन आप तो कर रहे हैं, ये हानि पहुंचाने वाला काम हो रहा है। तो हानि ना पहुंचाओ, इसलिए कहा था कि धर्म का पालन करो। सीता जी पूरे धर्म का पालन कर रही। जैसे एक उदाहरण देता हूं, सती वृंदा अपने धर्म का पालन करती थी। क्या करती थी? पति था जालंधर, तो जालंधर के चरणों से प्रेम करती थी। और किसी भी नारी का ये धर्म है अपने पति के चरणों में प्रेम करना। एक ही धर्म, एक पत्नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेम। पत्नी का ये धर्म है कि अपने पति के चरणों में रति रखे, अपने पति के चरणों में प्रेम रखे। लेकिन सती वृंदा यही करती थी, लेकिन होता क्या था? वो स्वधर्म का पालन करती थी, लेकिन धर्म का पालन जालंधर के द्वारा नहीं होता, जालंधर के द्वारा अधर्म होता। और वो धर्म का पालन करती है तो स्वधर्म से अधर्म को बढ़ावा मिल रहा है, वैसे ही इनके स्वधर्म से अधर्म को बढ़ावा मिल रहा है। तो अगर स्वधर्म से अधर्म को बढ़ावा मिल रहा हो तो ऐसे स्वधर्म का त्याग भी कर देना चाहिए। जिस कर्म से अधर्म को प्रोन्नति मिले, प्रोन्नति उन्नति, तो ऐसे स्वधर्म का त्याग कर देना चाहिए। कम से कम परशुराम जी को त्याग कर ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी तो महात्मा है, ये भी तो ज्ञानी है, ये भी तो संत है। और संत का स्व माने अपना तो थोड़ी होता है, संत का क्या अपना होता है? अगर संत का अपना होता तो फिर संत न होता। क्यों? संत महापुरुष का क्या कोई अपना होता? संत का अपना नहीं होता है, अपना सब अपना होता है, अपना ही अपना नहीं होता। संत का तो वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि वसुधा ये कुटुंब है, ये संत का रक्षा है। लेकिन परशुराम जी का वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, ये कुटुंबकम ही वसुधैव है। ये सीधे श्लोक का उल्टा करे मिले। संत की परिभाषा में जो संत जन होते हैं
उनका संसार परिवार है। बहुत लोग होते हैं ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग पूरे गांव को अपना परिवार मानते हैं, और एक लोग केवल अपने परिवार को ही पूरा गांव मानते हैं। स्थिति में ये महाराज जी कि ये केवल अपने घर को ही संसार मानते हैं, और जबकि ईमानदारी ये है कि संत है और संत की परिभाषा में अपना घर ही घर नहीं होता, विश्व ही संत का पूरा घर होता है। तभी तो परिभाषा निकलती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तब ये परिभाषा निकलती है। और तुम केवल अपने लिए जिंदा हो, अरे राम 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 राम, बता रहे हो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये अपने धर्म का पालन नहीं हो रहा अभी प्रदेवता, ये स्वधर्म नहीं हो रहा, ये अधर्म हो रहा है। क्योंकि आपका जो प्रयोग है सताने वाला, वो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी धर्मशील जनक जी हैं। जनक जी अन्नपति मां जनक जी नहीं है, जनक जी कुछ विशेष है। सीता अन्य स्त्रियों में नहीं है, सीता जी कुछ विशेष है। और विशेष क्या है कि भगवान की कृपा से बुद्धिमान हो, जनते हो। दूसरा प्रकार ये हमने कहा था, धनुष तोड़ने वाला राज समाज में बैठा है, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने कहा था उसको अलग किया जाए। सो मिलगांव बिहारी समाज धनुष तोड़ने वाले को अलग किया जाए, तो मैंने कहा अलग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है। अब अलग कैसे, ध्यान देना थोड़ा, तो कैसे में हमने उदाहरण दिया, तो उदाहरण का पंडित जी यथार्थ मान बैठे। दुर्भाग्य उदाहरण जो दिया वो पंडित जी ने उसको यथार्थ मान लिया, तो उदाहरण कभी यथार्थ का रूप नहीं होता। इसीलिए मानस में एक शब्द है जो चौपाई हमने पढ़ी थी कि राज समाज विराजत रूरे और उदगन महु जन 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 अलंकार है। इसमें एक अलंकार है, जन जानो मन मानो, यह यथार्थ का बोध नहीं करा रहा। ऐसा लगता है, वो जो लगता है वो संभावना होती है, लेकिन होता नहीं है। लगने में संभावना होती है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से दूर देखेंगे तो दूर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे आकाश और धरती ये दोनों मिल गए हैं, ये लगता है, लेकिन क्या ये होता नहीं है। वैसे ही मैंने उदाहरण दिया था कि धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के समाज में उपस्थित है। कैसे? क्या वैसे उपस्थित है जैसे उडगन महु उडगन कहते हैं तारों को जन। ऐसा लगता है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, तो तारों के बीच में चंद्रमा लग रहा है, तो चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अलग है ही। अब आप कहते हैं मैं सूर्य हूं और सूर्य के सामने चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। हम प्रकाश की चर्चा नहीं कर रहे, अभी तो अलग करने की चर्चा कर रहे हैं ना। प्रकाश तो अभी आ ही जाएगा, देखते रहो, प्रकाश तो आएगा। प्रकाश किसी के रोके रुका है क्या? प्रकाश किसी के रोके रुका है क्या? अगर व्यक्ति बुद्धिमान है, प्रखर बुद्धि का है, तो उसकी प्रतिभा को कोई रोक नहीं पाया है। प्रतिभा तो आएगी ही, प्रतिभा तो उसकी दिखाई ही पड़ेगी, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। तो प्रकाश पर मेरी कोई चर्चा नहीं थी, पहले तो चर्चा देखने की थी। सूर्य के सामने प्रकाश चंद्रमा का अस्तित्व विहीन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है, ध्यान देना, अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है तो चंद्रमा सूर्योदय होने पर भी दिखाई पड़ता है। और ये जो चंद्रमा है ये एकादशी का नहीं है, ये द्वादशी का नहीं है, ये तेरस का नहीं है, ये पूर्णिमा का है। उडगन महु जन जुग विदु, पूरे माने पूर्णिमा का। और जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो सूर्योदय होने पर भी दिखाई पड़ता है। लेकिन एक अंतर है, दोपहर वाले सूर्य में नहीं दिखाई पड़ता है, दिखाई प्रातः काल वाले में पड़ता है, दिखाई प्रातः काल वाले में ही पड़ता है। तो प्रातः काल वाले सूर्य बनाओ तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, अगर दोपहर वाले बन जाओगे तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, देखना हमको नहीं है, देखना आपे को है, देखना हमको थोड़ी है। देखना तो
परशुराम जी को है तो परशुराम जी को देखना है, तो हमने ये उपाय बता दिया है। बाकी जो मन में आवे वह तुम करो, बाकी कर फिरो कुछ न पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हारी वाणी पर विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। एक बात तुमने कह दी कि जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो, ये अंतिम तुम्हारा उद्बोधन था कि जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो। तो जब तुम्हें हमारे हम जो मन आए वो हम करें, अब तुम ये कह रहे हो तो हम कर ही रहे हैं, तो तुम खड़े क्यों? भाई जो हमारा तुमने कहा जो मन आए वो करो, तो जब जो मन आ रहा है हम कर रहे हैं, तुम्हारी बात सत्य हो गई कि नहीं हो गई? तुम भी चाहते हो कि हम जो मन आए कर रहे हैं, तो जो मन आए हम कर रहे हैं, तो तुम खड़े क्यों?